Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 29 अक्टूबर 2023 के लिए है, यानी कि संडे के दिन के लिए है। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएँ। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफ़ेक्टिव डिसीजंस बना पाएँ। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डीकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 8 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 7 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज अवेकनिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। ओके, आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है मर्लिन का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हेक्टेट का कार्ड है। वाओ, ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज पेले का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर आइसिस का कार्ड है। कल के दिन पर मुझे ये महसूस हो रहा है कि कुछ चैलेंजेस तो आपके अराउंड होंगे, लेकिन आप अपनी सेंसिबिलिटी से उन चैलेंजेस को बहुत अच्छे से ओवरकम कर पाएंगे। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे। कल के दिन पर उन लोगों के लिए वक्त ज़रूर निकालिएगा जो आपके आसपास के लोग हैं, यानी कि अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, या फिर कोई अगर आपसे टाइम एक्सपेक्ट कर रहा है तो उस पर्सन के लिए टाइम ज़रूर निकालिएगा। कल के दिन पर आपकी सेंसिबल अप्रोच से आप हर एक चीज़ को कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं। आपके जो चैलेंजेस हैं उन्हें समझने की पहले कोशिश कीजिएगा, फिर एक्ट कीजिएगा और अपनी क्रिएटिविटी के साथ आप अपनी लाइफ के अंदर एक बड़ा चेंज कल के दिन पर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कोई नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ता है, तो कल के दिन पर आप वो चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपको खुद में ना बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होगी। आप जहाँ पर अपनी लाइफ में अटके हैं ना, उन चीज़ों को लेकर भी आपकी परसेप्शन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आपको ऐसा लगेगा जीवन के अंदर ना हर एक चीज़ किसी कारण से होती है। कल के दिन पर अपने लिए सोचने की कोशिश कीजिएगा, अपने बारे में सोचिएगा कि फ्यूचर आप किस तरह से अपना बना पाएंगे। अगर आप इस सिचुएशन से आगे मूव करते हैं तो क्या हालात होंगे, तो अपने आप को प्रायोरिटाइज कल के दिन पर आपको करना है। यहाँ पर पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आपको सामने से कोई बहुत ही प्रैक्टिकल प्रपोजल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके फाइनेंशियल मैटर्स के अराउंड आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। कल के दिन पर आपके अंदर से खुद इच्छा होगी कि आप अपने लिमिटेशंस को तोड़कर आगे बढ़ें। आप किसी चीज़ के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो कल के दिन पर आप जान सकते हैं। कुछ नई चीज़ सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप सीख सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर द सन का कार्ड है। कल के दिन पर पास्ट में जिस चीज़ पर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और जहाँ पर आपको सिर्फ अंधकार नज़र आ रहा था, वहाँ पर कल आपको सक्सेस मिलेगी। आपके पास कई न्यू ब्रिलियंट आइडियाज़ होंगे जिसे अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। अपने ऊपर यकीन रखिएगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा। आपके कॉन्फिडेंस से ही आपको सक्सेस मिलने वाली है। कल आप मुझे ग्रोथ की एनर्जीज में बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, बट वो ग्रोथ आपकी स्पीड पर होगी ये मैं नहीं कह सकती हूँ।
हो सकता है कि डिवाइन ने आपके लिए कुछ और चीज़ ज़्यादा अच्छे से प्लान की होगी, तो आपके टाइम आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग ग्रोथ नहीं होगी, बट कल से वो ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ओके, यहाँ पर 10 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके पास बहुत सारा काम होगा करने के लिए, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको कुछ स्ट्रेस भी हो सकता है। दूसरों से मदद लेने की कोशिश कीजिएगा, जो सिचुएशन आपको समझ में नहीं आ रही है उस पर काम करने के लिए। आपकी ज़िंदगी जो है वो आउट ऑफ बैलेंस हो सकती है कल, मतलब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को तो मेंटेन कर पाएंगे, लेकिन फिर उससे पर्सनल लाइफ पर इफेक्ट पड़ सकता है, तो आउट ऑफ बैलेंस नहीं होना है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं। उतना काम कीजिए जितनी आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, ठीक है, अपने बिलीफ सिस्टम पर आपको स्टैंड लेना है। कल के दिन पर आपको अपने अराउंड जो लोग हैं उन पर खुद ब खुद ट्रस्ट नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करने नहीं वाले हैं, वो आपको होगा ही नहीं, या मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप कीजिए मत, ठीक है, आप करेंगे ही नहीं। कल के दिन पर अपने बिलीफ सिस्टम पर आप स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अपने बैटल्स को बड़े ध्यान से चूज कीजिएगा। ऐसा नहीं कि किसी के सामने भी आप कुछ भी चैलेंज के रूप में रख दें या फिर आप खुद चैलेंज बन जाएं, ऐसा मत कीजिएगा, उससे आपको नुकसान हो सकता है। बड़े सोच समझ के आपको हायर अथॉरिटीज को भी अगर चैलेंज करना है तो बड़े सोच समझ के करना है, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ ईयर का कार्ड है। कल के दिन पर आप कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। कल आपकी कोई इल्यूजन है जो खत्म होती हुई नजर आ रही है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। आप जो एक्शन नहीं ले पा रहे थे अपनी लाइफ में, कल आप वो एक्शन लेंगे, ठीक है। और आप ये महसूस करेंगे कि ईश्वर ने आपको चैलेंज भरी सिचुएशन में इस वजह से डाला क्योंकि ईश्वर आपको अपलिफ्टमेंट की एनर्जीज की ओर लेकर जाना चाहते थे, और वही चीज कल से आप एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। कल के दिन पर आप इनर स्ट्रेंथ अचीव करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ हार्श जजमेंट्स आपको लेकर लोगों ने पास की थी, उन हार्श जजमेंट्स को आप कल के दिन पर रिलीज कीजिएगा। कल के दिन पर आप उन लोगों को माफ कर दीजिएगा जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये बात कहते हैं कि मैम इतना आसान नहीं होता है माफ़ करना जितना आसानी से आप कह देती हैं। मुझे पता है कि आपको नहीं लगता कि मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ लोगों को माफ़ किया होगा, बिल्कुल किया है। उसका रीज़न ये है कि तब तक ज़िंदगी आगे ही नहीं बढ़ती है जब तक आप उन लोगों की बातों में, उनकी एनर्जीज में अटके रहते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ ये बात शेयर करती हूँ। अगर कंप्लीट स्ट्रेंथ में आना है ना, खुला आसमान आपके लिए ईश्वर तैयार करते हैं, उसके लिए उड़ना आपको खुद पड़ता है। जब आप इतना सारा बैगेज अपने साथ कैरी करते हैं तो आप उस आसमान में नहीं उड़ सकते हैं। तो इसलिए उन लोगों को माफ कर दीजिए जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है। यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। मैं ये भी नहीं कहूँगी एक मिनट कि आपको उन लोगों को माफ करके उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने हैं। आपको पता है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में अगर आए तो वो आपकी लाइफ में हेल ही क्रिएट करेंगे, आपके लिए कुछ नेगेटिव एनर्जीज ही क्रिएट करेंगे। उन लोगों को जहां वो है ना, जिस हाल में है, छोड़ दीजिए। क्या पता जो एनर्जी आपकी है, आपने जो उनको एनर्जीज की टर्म्स में होल्ड करके रखा हुआ है, उसी की वजह से उन्हें उनके कर्मों का फल नहीं मिल रहा है, तो रिलीज कर दीजिए ना, अपने आप मिल जाएगा उन्हें उनके कर्मों का फल। यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। कल के दिन पर लाइफ के अंदर कुछ अलग इवेंट होगा या फिर आपकी अप्रोच लाइफ को लेकर चेंज होगी। आपके लाइफ में कुछ चीज़ों पर आपका जो ध्यान है वो केंद्रित हो जाएगा, कुछ चीज़ों पर से आपका ध्यान हटेगा। कल के दिन पर आप अपनी फुल पावर में आकर लाइफ के इस एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ के अंदर कल कुछ चेंजेस होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, तो ये है कल के दिन की एनर्जीज। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपना कनेक्शन जो है वो डिवाइन से बढ़ाने की ज़रूरत है। अपनी इंट्यूशन से कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। आपको अपनी इंट्यूशन को एनहांस कल के दिन पर कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा। और अगर आपको कोई ड्रीम आता है तो उसे सिर्फ ऐसे इग्नोर नहीं करना है, उस ड्रीम के पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा, उसे डिकोड करने की कोशिश आपको करनी है। यहाँ पर पास्ट लाइफ हीलिंग का कार्ड है। कल के दिन पर
आपके पास्ट से जुड़ी जो चीज़ें हैं आप उन्हें बहुत इजीली रिलीज कर सकते हैं और आपको कर देना चाहिए, क्योंकि उन चीज़ों ने आपको एक्सपीरियंस दिया, आपको मेच्योरिटी दी। अगर आपको वो ट्रिगर्स ना मिलते तो आप अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते थे। तो कल के दिन पर पास्ट की जो चीज़ें हैं उन्हें वहीं छोड़ दीजिएगा और अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर फोकस आपको करने की ज़रूरत है। ओम की चैंटिंग कीजिएगा। यहाँ पर लाइट या फायर का कार्ड है। कल के दिन पर पैशनेट होकर अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़िएगा। हर एक काम को पैशन से आपको करना है और जो भी आपने किसी से कोई वादे किए हुए हैं, खुद से भी हम कई वादे करते हैं और उन वादों को हम निभाते नहीं हैं, उन प्रॉमिसेस को हम तोड़ देते हैं। उन प्रॉमिसेस को याद करके उन प्रॉमिसेस पर काम ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो ये है कल के दिन के लिए गाइडेंस आपके लिए। आइए अब हम जानते हैं कल के दिन के उपाय। कल का दिन संडे का दिन है। कल के दिन पर आपको लाल रंग की चीज़ों का दान करना है। आप गुड़ का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, आप लाल रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं। कहीं पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा है तो आप ब्लड डोनेट करके आ सकते हैं। लाल रंग की जो चंदन की लकड़ी होती है छोटी सी, आप उसका दान कर सकते हैं। ये जो दान करने से आपका जो सूर्य ग्रह है वो मजबूत होता है। जिनकी कुंडली के अंदर सूर्य मजबूत होता है ना, उन्हें उनकी लाइफ के अंदर मान सम्मान हमेशा मिलता है। गवर्नमेंट से रिलेटेड उनके जितने भी काम हैं वो ज़रूर बनते हैं। ठीक है, उन्हें गवर्नमेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। आईसाइट की अगर प्रॉब्लम है तो सन के जो ये उपाय मैं बता रही हूँ वो कीजिए। सन जो है ना वो मेन प्लैनेट है आपका। ठीक है, जिसका सूर्य मजबूत होता है ना, उसकी कोई बेइज्जती तक नहीं कर सकता है। तो अपने सूर्य को मजबूत बनाइए। ठीक है, कल के दिन पर आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब सूर्य देव को जल अर्पित करना है तो दिमाग में आता है कि हाँ ठीक है, जब उठेंगे तब कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। जब सनराइज होगा ना तब आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। एक लोटे के अंदर जल लेना है, उसके अंदर आप लाल रंग का सिंदूर मिला सकते हैं या फिर लाल रंग का कोई फूल है आपके घर में तो वो डालकर आप सूर्य देव को किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर जल अर्पित कीजिए। और सूर्य देव को जल अर्पित करते हुए सूर्य देव से प्रार्थना कीजिए कि उनकी कृपा आप पर बनी रहे और आपकी और भी जो भी मनन प्रार्थना है वो आप सूर्य देव से कीजिए। ऊंची जगह पर खड़े होकर ही जल अर्पित करना है ताकि उस जल के जो छींटे हैं वो आपके पाँव पर ना गिरे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और कल के दिन पर आप संकल्प लेकर 11 आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो ये उपाय कीजिए, ये संकल्प लेकर आप पाठ कीजिए, आपका काम ज़रूर बनेगा, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। ओके, ये तो कल के दिन के लिए उपाय मैंने आपको बता दिया। अब क्या है, घर को भी डिटॉक्स करना चाहिए। घर में भी नेगेटिविटी होती है, हम आते हैं, हम जाते हैं, बहुत सारी एनर्जीज हम अपने साथ लेकर आते हैं, तो एक दिन तो घर की भी डिटॉक्सिफिकेशन होनी चाहिए। कल के दिन पर आप अपने घर में जो पीले रंग की सरसों होती है उसका धुआं पूरे घर में दीजिए। उसे आप उपले पर जला सकते हैं। धूप जो होती है, अगरबत्ती धूप जो होती है उसमें मिक्स करके आप वो पूरे घर में उसका धुआं दे सकते हैं। आप कल कपूर जलाइए देसी घी में, उसका धुआं पूरे घर में दीजिए। गूगल धूप जलाइए, उसका धुआं पूरे घर में दीजिए, ताकि आपके घर की जो एनर्जीज हैं वो डिटॉक्सिफाई हो जाए। ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हैं। और कल के दिन पर अगर आपको ये फील होता है ना कि आप जब भी कोई काम करते हैं वो 99% पर आकर रुक जाता है, वो काम आगे ही नहीं बढ़ पाता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये बात समझनी होगी कि कहीं कोई पितृदोष तो नहीं चल रहा है। घर में कलेश है, बच्चों की शादी हो गई है, आगे बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो कहीं पितृदोष तो नहीं है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि पितृदोष है तो कल के दिन पर जब सूर्यदेव ढल जाएंगे और अभी रात नहीं होगी तो आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर एक दीपक जलाइएगा। अपने पितरों के नाम का आपको दीपक जलाना है और अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि जाने अनजाने अगर आपसे या आपके परिवार से कोई भी गलती हो गई है तो आपके पितरों आपको उस चीज़ के लिए क्षमा करें और आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप देखिएगा धीरे धीरे जैसे जैसे हर संडे आप ये उपाय करेंगे आपके घर में इम्प्रूवमेंट्स होनी शुरू हो जाएंगी। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।